चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि बाढ़ का जो पैसा होता है आपका पूरा क्यों नहीं आता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है देख लीजिए, कुछ महान लोग जो हैं जो मीटिंग कर रहे थे, जिसमें से हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और यहाँ पर बिहार के चीफ मिनिस्टर जी हैं, और यहाँ उद्धव ठाकरे हैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, और योगी आदित्यनाथ जो है यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, और ये जो है एमपी के चीफ मिनिस्टर। तो सारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बातचीत किए थे। उस समय हमारे बिहार के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने सेंट्रल से दो चीज़ की मांग की थी। जो यहाँ जो बातचीत चला था दोस्तों, डायरेक्ट आपका बाढ़ का जो भी आपका नुकसान का पैसा होता है उसी के संबंध में यहाँ बातचीत किया गया था, और इसी से निष्कर्ष निकलता है कि आपका बाढ़ का जो पैसा है आपका पूरा क्यों नहीं आता है। क्योंकि यहाँ जो बातचीत चला था बाढ़ का पैसा के लिए ही बातचीत चला था, और जो कोसी मुची परियोजना है उसके बारे में यहाँ पर बातचीत चलाता है। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने जो पीएम से क्या मांग किए थे इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, पहला मांग ये था कि जो आपदा राहत को उसका पैसा होता है उसमें खर्च की सीमा हटाने का पहला इनका मांग था। और दूसरा मांग क्या था दोस्तों, दूसरा इसमें यह मांग था कि कोसी मुची परियोजना जो है इसको राष्ट्रीय परियोजना में कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि दोस्तों राष्ट्रीय अगर परियोजना में कन्वर्ट हो जाता है तो सारा खर्च जो होगा इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी, और इससे ये फायदा होगा कि बिहार के जो खजाना है उस पर असर नहीं पड़ेगा, और ये परियोजना जो है कोसी मुची परियोजना ये बन जाएगी, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसका पैसा जो है उठाएगी। इसीलिए यहाँ दो मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किए थे। तो पहला मांग था कि आपदा राहत कोष है, जो अभी 80 लाख जो बाढ़ से लोग प्रभावित हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोगों का घर यहाँ पर बर्बाद हो गया, तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर मवेशी जानवर पोल्ट्री फार्म या चाहे वो मछली फार्म, चाहे बहुत सारा चीज़ यहाँ पर नुकसान हुआ है, एग्रीकल्चर का भी यहाँ पर नुकसान हुआ है। तो ये सारा चीज़ जिनका नुकसान हुआ है, लगभग एक परिवार का लगभग 1 लाख से 2 लाख रुपए का यहाँ पर नुकसान हो गया है। तो इतना भरपाई तो बिहार सरकार नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, चलिए मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताता हूँ। तो दोस्तों आप भी जानते हैं कि यहाँ पर जो है गठबंधन की सरकार चल रही है बिहार में, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार जी कुछ मांग करे तो यहाँ पर मिल जाए। लेकिन यहाँ पर क्या मांग किया गया था तो आपको मैंने बता ही दिया, लेकिन मिला कि नहीं मिला वो मैं आगे बताऊंगा। और अभी मैं बता देता हूँ कि अभी ये मांग क्या कर रहे थे और क्या प्रावधान है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपदा राहत कोष होता है राशि उसके खर्च करने के लिए। क्योंकि आपका जो आपदा राशि जो आपका ग्रेजुएट रिलीफ जो होता है वो आपदा राहत कोष से ही पैसा हुआ आता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी जो पहला मांग किए थे आपदा राहत कोष को जो है सीमा को जो है हटा देने के लिए, तो यहाँ पर क्या मांग किया जाए। हटाने का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। हटाने का मतलब यह है कि साफा आपका पैसा देने की नहीं यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ पर ये बात हो रही है कि जैसे आपदा राहत कोष का पैसा इतना है, इतना में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें से इतना खर्च करना रहता है और इसमें से इतना मात्र खर्च करना होता है स्टेट गवर्नमेंट को। मतलब कि 75% जो होता है आपदा राहत कोष का राशि सेंट्रल खर्च करने का प्रावधान रहता है, और 25% ही मात्र स्टेट गवर्नमेंट इस राशि से खर्च कर सकता है। तो अभी तो आपदा 80 लाख प्रभावित है, और इतना में तो 25% में तो कुछ होने वाला नहीं है। और 25% में आप ग्रेजुएट रिलीफ का पैसा दीजिएगा 6-6 हज़ार रुपया परिवार को, कि जो घर नष्ट हुआ है उसके लिए पैसा दीजिएगा, कि जो एग्रीकल्चर नष्ट हुआ है उसके लिए पैसा दीजिएगा, कि जो माल मवेशी मछली पालन ये सब जो खत्म हुआ है उसके लिए पैसा दीजिएगा। इतना सर्वे कीजिएगा तो आपका बिहार का खजाना ही लूट जाएगा। क्योंकि जितना नुकसान हुआ है उसके हिसाब से अगर ये सीमा नहीं बढ़ाती है सेंट्रल गवर्नमेंट तो सभी लोगों का पैसा देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए यहाँ आपदा राहत कोष के 75% केंद्र सरकार और 25% जो होती है राज्य सरकार राशि प्रदान है, और इसमें सहायता अनुदान जो है ग्रेजुएट जो रिलीफ 6-6 हज़ार रुपये की बात दी जाती है, पर एक बार में 25% राशि देने के खर्च की सीमा अधिसीमा है, जिसे हटाया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पीएम से ये अनुरोध कर रहे हैं। और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ये बताए हैं कि मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 वित्त आयोग के वर्ष में 2020-21 में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड और आपदा राहत कोष, जिसमें से 1880 करोड़ का प्रावधान है स्टेट और सेंट्रल दोनों को मिलाकर, इसमें से 20% स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड का प्रावधान है और 80% जो है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में बांटा गया है। इसके संबंध में अभी पूरी स्पष्टता नहीं है, लेकिन स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड का अलग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो स्टेट मिटिगेशन फंड है उसको अलग करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि आपदा राहत कोष का जो है 75% जो है केंद्र सरकार के अधिकार होता है, और 25% जैसे कि मैंने बताया राशि जो है स्टेट गवर्नमेंट की प्रधान होती है। तो इसीलिए जो ये जो प्रधान होती है 25% के, अगर ये
हटा दी जाती है अधिसीमा की आप जो आपदा राहत कोष का जो फंड है, खजाना है, ये जो है अपने लोगों को बांट दीजिए। जो 80 लाख लोग प्रभावित हैं तो उनका जो है शायद उनका दिनचर्या और हाल रोजगार चल जाए इन खजानों से। तो ये खजाना को क्या कर रहे हैं कि वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि जो 25% है इस पर प्रतिबंध हटा दीजिए ताकि हमको वो खजाना मिल जाए आपदा राहत कोष वाला, और जो ये 80 लाख लोगों में बांट कर इनकी जो हाल रोजगार है फिर से उजागर कर सकें, ऐसा मांग किए थे। तो हुआ क्या दोस्तों, मांग तो मुख्यमंत्री जी ने पीएम से कर दिए, लेकिन यहाँ पर कोई रिप्लाई नहीं है। क्यों नहीं रिप्लाई है? यहाँ पर बिहार पर चुप्पी साधी। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ पर जो एमपी की योजना है उसकी जो है अपना ली, और बिहार की जो योजना बताएं कोसी मुची परियोजना, जो कि महानंदा में इसका नहर के माध्यम से पानी गिराना था ताकि कोसी का जो पानी है कुछ कम हो जाए, ताकि वो फैले नहीं मैदानी एरिया में। आप भी जानते हैं कि आप उत्तरी बिहार में लोग कोसी से इतना परेशान होते हैं कि सोते हैं शाम को और सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि नदी इधर बह रहा था तो पता चला कि नदी इधर बहने लगा। तो कोसी का कोई रूट तय नहीं होता है कब किधर चेंज कर दे। तो इसका जो पानी है कम करने के लिए महानंदी में एक जो है कोसी मुची परियोजना बनाने की जो मांग कर रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो पैसा मांग रही थी कि जो ये परियोजना है राष्ट्रीय में कर दीजिए ताकि जो हमारा पैसा जो है बच जाए खजाना में। और अभी जो आपदा की घड़ी में, जैसे आपदा की घड़ी में तो बहुत सारा खजाना बिहार के लूट गया। अभी कोरोना के चलते राशन कार्ड के लिए 1000 रुपया जो पुराना कार्डधारी थे उनको भी दिए, और अभी नया जो बनाए उनके लिए भी सब आपदे फंड से दिया गया। और जो प्रवासी मजदूर हैं सब आपदे विभाग द्वारा दिया गया था, और फिर ये भी फंड जो है आपदे विभाग द्वारा देने की बातचीत कर रही है। तो आपदा में फंड रहेगा तब ना 1 लाख रुपया सबको दिया जाएगा परिवार को, क्योंकि इतना नुकसान हुआ है अभी इस बाढ़ में। कहीं किसी का मवेशी घर जो बर्बाद हुआ है तो उसके लिए तो फिक्स रेट है, तो वहाँ पर फॉर्म भरेगा और संपूर्ति विभाग पर उसका लॉगिन हो के वहाँ पर डाटा फिलअप करेगा, तो वहाँ पर एक आदमी का 50-50 हज़ार रुपया यहाँ पर देने की प्रावधान है। तो इतना पैसा कैसे देगी? अभी तो ग्रेजुएट रिलीफ फंड 6-6 हज़ार रुपये हर परिवार को देना है, ये तो दे देगी कैसे भी करके, लेकिन वो देने में थोड़ा मुश्किल होगी अगर ये अधिसीमा को नहीं बढ़ाते। तो यहाँ पर दोस्तों सेंट्रल जो है या जो है सीधे जो है चुप्पी साध ली है, और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सेंट्रल जो है ये परियोजना में कोई मदद नहीं कर रही है। अगर दोस्तों ये देखिए सेंट्रल का एजेंडा होता है विकास का एजेंडा, तो इसमें भी देखिए विकास ही है, इसमें बर्बादी नहीं है पैसा का। अगर ये काम कर देते हैं तो हर एक साल जो कोसी से लोग प्रभावित होते हैं, कोसी से बाढ़ होता है, कोसी से लोग जुलते हैं और उनको फिर राहत कोष में उनको 6-6 हज़ार रिलीफ दीजिए हर एक साल, तो ये सबसे बच जाएगा। अगर ये परियोजना बनता है तो कुछ पानी कम होगा, तो हो सकता है कि अगला साल से बाढ़ कोसी का ना आए और उधर के लोग जो शांतिपूर्वक अपना खेती गुजारा करके अपना पालन पोषण कर ले खुद से, आपको फिर रिलीफ फंड हर एक साल देने की जरूरत नहीं पड़े। तो इसमें विकास का काम है, और सेंट्रल विकास का मुद्दा भी उठाती है और विकास की बात भी करती है, तो इसमें उनको विकास क्यों नहीं दिखा? कहने का मतलब है कि अगर ये परियोजना बनता है दोस्तों तो 2.14 लाख हेक्टेयर भूमि की डायरेक्ट सिंचाई होगी इस नहर परियोजना से, और जो इसका पानी जो एक्सेस पानी मैदानी एरिया में फैलती है जिसे हम लोग बाढ़ कहते हैं, तो वो बाढ़ भी कम हो जाएगा, उसमें बाढ़ भी नहीं आएगा और पानी महानंदा में गिर जाएगी जाकर। तो इससे मल्टीपल फ़ायदा है, और जो बाढ़ से लोग ग्रसित हैं वो भी बचेंगे अगला साल से। ये परियोजना में तो मल्टीपल फ़ायदा है, तो इसको राष्ट्रीय परियोजना में करके इसका फंड क्यों नहीं निर्वाह कर देती है? क्योंकि फंड अगर दे देती है तो बिहार को भी थोड़ा सा हल्का महसूस होगा। और अभी जो कोरोना से हॉस्पिटल भी बनाना है और यहाँ पर राहत को उसमें फंड देना है, अगर पैसा नहीं रहेगा तो पॉलिटिशियन भी कंजूसी करेंगे, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं बिहार के पॉलिटिशियन ज़्यादातर कुर्सी बचाने के चक्कर में रहते हैं, नहीं तो ये चीज़ सुनने को नहीं मिलता। नहीं तो जो ये 2 चीज़ मांगे और नहीं मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्या कहा जा सकता है, ये तो खैर छोड़िए। तो यहाँ पर यही बात है कि अगर ये जो अधिसीमा जो है इसको नहीं हटाती है सेंट्रल गवर्नमेंट और ये परियोजना में पैसा नहीं लगाती है, तो फिर बाढ़ अगला साल आएगा, फिर इतना होगा नुकसान, फिर आपको फंड देना होगा। अभी फंड भी कम है, तो हो सकता है कि आपदा राहत कोष का जो फंड है, जैसे कि आपको घर का जो जिनका ढह गया है, जिनका घर बह गया है, माल मवेशी कृषि, ये सारा चीज़ जो नुकसान हुआ है, मछली पालन मुर्गा पालन जितना लोग करते हैं, तो ये सब नुकसान है, तो कैसे सरकार भरपाई करेगी? इसी तरह से मैं आपको बोल रहा था कि जो हो सकता है कि बाढ़ का जो पैसा आपका नुकसान हुआ है उतना अच्छा से नहीं आ पाए, क्योंकि जितना पैसा रहेगा उतना ही में ना सरकार बांटेगी, अपने घर से तो देगी नहीं, उतना ही में जैसे तैसे बांट के काम ख़त्म करेगी। तो यही 2 चीज़ जो था जो आपको मैंने आज बताने के लिए मुझे उचित लगा, क्योंकि ये 2 चीज़ था बहुत ही ज़रूरी था अभी के डेट में, क्योंकि अभी 80 लाख लोग जो हैं बाढ़ से प्रभावित भी हैं और उनको ये भी पता नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है। तो ये सबसे दुखद चीज़ है, क्योंकि आपको मालूम भी होना चाहिए कि हमारे लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या हमारी स्टेट गवर्नमेंट जो मांग रही है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है।
क्योंकि मान लीजिए अगर 50% वहाँ से मिलता है तो 25% भी आपके पास आ जाता है, चलिए 25% कोई खाए, इससे मतलब नहीं है। लेकिन आपको मालूम तो होना चाहिए ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो मांग कर रही है बिहार स्टेट वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। क्योंकि ये चीज़ आपको नहीं मालूम होगा तो शायद आप गलत तरीके से गलत लोगों को दोष ठहराने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ बिहार के पॉलिटिशियन में भी कमी नहीं है, यहाँ भी कमी है, लेकिन जो अभी यहाँ कमी है मैं वो बताना चाह रहा हूँ। या नहीं कि मैं आया और तुरंत शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। जो चीज़ सही रहता है, जो चीज़ बताना रहता है आपको, वही मैं बताता हूँ। हद तो दोस्तों तब हो जाती है जब आज ही के न्यूज़ में एक तरफ चुप्पी साधने के लिए आती है और एक तरफ होती है बात की भाजपा कई जिलों में बनाएगी टास्क फोर्स। अब ये तो क्या बताया जाए, इसकी तो कोई मेरे पास वर्ड ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पर टास्क फोर्स बनाने के लिए एक्टिव है, और यहाँ पर क्यों बनाने के लिए एक्टिव है एक बार आप जी जान लीजिए, क्योंकि आपको जानना जरूरी है। ये टास्क फोर्स क्यों बनेगी? आप जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं क्या उनको अच्छा से सर्विस देगी, खाना पिलाएगी, या ग्रेजुएट रिलीफ फंड देगी, या उनको क्या करेगी, उनको सहायता करने के लिए जो है ये बनाया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं आप सोचिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ टास्क फोर्स, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। और ये आप ये भी मत सोचिए कोरोना में जो हॉस्पिटल के लिए भर्ती उर्ती के लिए जो दिक्कत हो रहा है बिहार में उसके लिए बनाया जा रहा है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसलिए बनाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव की तैयारी, मतदाताओं के बीच पूरी मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की रणनीति की तैयारी है। इसके तहत सभी जिलों में एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है और सभी जिलों को लगभग 15 से 20 प्रमुख कार्यकर्ताओं को इसमें शामिल किया गया है। तो ये जो टास्क फोर्स इसलिए बनाया गया है बीजेपी द्वारा कि जो सभी जिलों में जो है 15 से 20 ऐसे सदस्यों को, प्रमुखों को इसमें शामिल किया जाए, ताकि दोस्तों यहाँ पर जो इलेक्शन का जो काम है उस पर मॉनिटरिंग हो और उसमें जो हो अच्छा से ये इलेक्शन गुजर जाए। इसलिए टास्क फोर्स बनाई जा रही है। और इस टास्क फोर्स में 1 रुपया खर्चा नहीं होता है, ये फ्री में टास्क फोर्स बन जाता है। इसके लिए सरकार को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए तो बहुत सारा पैसा है, इसके लिए चिंता नहीं करने की ज़रूरत है। और हाँ दोस्तों, अगर कोसी मोची परियोजना जो है ना, मात्र उसमें 4,900 करोड़ रुपए की खर्च लगनी है। अगर मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं कि जो पीएम केयर फंड है ना, उसका मात्र टाटा रतन और टाटा सन जो डोनेट किए थे ना पैसा, उसका मात्र ऐसे 2-3 कॉरपोरेट को मिला दिया जाए ना, तो ये 4,900 करोड़ रुपये जो है ना वो सरकार दे सकती है केवल पीएम केयर फंड से। मात्र 3-4 वो कॉरपोरेट के जो फंड देते हैं, डोनेट करते हैं, उनके पैसा से ये कोसी मोची परियोजना बन सकता है और इससे बहुत सारे किसानों को लाभ भी हो सकता है। पता नहीं केंद्र सरकार क्यों नहीं इसके लिए मंजूरी दी और क्यों नहीं इस पर क्यों चुप्पी साधी हुई है। ऐसे बिहार के बारे में उनको सोचना चाहिए। खैर ये सब छोड़िए, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। क्योंकि दोस्तों बाढ़ से जो भी लोग प्रभावित हैं उनका पूरा पैसा आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन जितना पैसा डाला गया है उसके बारे में आपसे फीडबैक ले लूँ। यहाँ पर देखिए अनुपम जी जो है बोल रहे हैं कि 77 लाख आबादी बाढ़ से जो है प्रभावित है। जैसा कि मैंने बताया कि 80 लाख जो है लोग बाढ़ से यहाँ पर प्रभावित है, वैसे भी यहाँ पर भी डाटा बताया जा रहा है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि लगभग इसमें 72,000 परिवारों को जो है खाते में पैसा जो है डाल दिया गया है, 6-6 हज़ार रुपये। और अभी जो है और जो बचे हैं परिवार उनको भी डाला जाएगा, ये ऐसे बताया जा रहा है। यदि आपके पास पैसा आया है तो कमेंट कर दीजिएगा, यदि आपके पास कम पैसा नहीं आया है फिर भी कमेंट कीजिएगा, ताकि पता भी चले कि पैसा आया है कि नहीं, बाढ़ का पैसा, ग्रेजुएट रिलीफ फंड। क्योंकि अगर ये सीमा नहीं बढ़ाई जाती है तो हो सकता है कि आपको जितना फ़ायदा मिलना चाहिए, जितना आपका नुकसान जितना आपका नुकसान हुआ हो उसके मुताबिक से आपको ये अनुदान मिलना चाहिए। अगर यदि सीमा अगर नहीं बढ़ाया जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि जितना आपको बाढ़ से आप लोग ग्रसित हुए हैं उसके अनुसार से अनुदान आपको मिल सके। तो आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। ये जानकारी अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, बाकी आप लोग की मर्जी। चलिए अभी तक इस वीडियो पर बने हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप इस वीडियो पर लास्ट तक देखे हैं भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।